मित्रों, आजकल ज्यादातर लोग अंडा खाना बहुत पसंद करते हैं और उनके मुताबिक अंडा काफी पौष्टिक होता है। इसीलिए वह कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पर क्या आपको पता है कि अंडा खाने से आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं? अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अंडा खाने से पाप का क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं कि अंडा खाने को लेकर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे खान पान का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आजकल लोगों को अंडा खाने का जबरदस्त चलन चल रहा है। कुछ लोग अंडे जो शाकाहारी मानकर चलते हैं। धार्मिक दृष्टि से अंडा मांसाहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि आगे चलकर उस अंडे से एक नया जीव उत्पन्न होना था। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में आहार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक भोजन से हमारा मन पूरी तरह से शुद्ध और निश्चल रहता है। ऐसा भोजन मन को शांति प्रदान करता है, जबकि तामसिक आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन इसका अधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि लाता है। वही राजसिक भोजन की बात करें तो यह एक ऐसा भोजन होता है जिसको खाने के बाद शरीर और मन सुस्त हो जाता है। इस प्रकार के भोजन का सेवन करने से जड़ता, भ्रमा और बदकाव महसूस होता है। गीता में बताया गया है कि यदि कोई भ्रूण का भोजन करे तो वह महापापी होता है, क्योंकि उसने जीव को धरती पर आने से पहले ही उसे मार डाला है। उसी प्रकार अंडा भ्रूण अवस्था में जीव होता है और जीव की हत्या महापाप है। मित्रों, अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होता तो धार्मिक नजरिए से वो गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अंडे को आहार में ग्रहण करना आपके पापों में जुड़ जाता है और इस पाप की सजा आपको अगले जन्म में अवश्य मिलती है, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। हमारे हिंदू धर्म में छोटे से छोटे जीव को मारना भी सख्त मना है और कभी अनजाने में अगर भूलवश कोई छोटा सा जीव हमसे मर जाए तो हमें प्रभु का स्मरण करके तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमें किसी के जीवन को लेने का कोई हक नहीं है। मित्रों, आपने कभी ध्यान दिया हो तो साधु संत चलते समय बीच बीच में धरती पर देखते हुए चलते हैं, ताकि उनके पैरों के नीचे आकर कोई जीव दब ना जाए, और अगर धोखे से कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ भी जाता है तो वह पश्चाताप करते हुए तुरंत ही प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के मुताबिक जीव की हत्या करना पूरी तरह से गलत है। अंडे की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम परिणाम बच्चे के जन्म के साथ खत्म होता है, जिसका मतलब यह है कि यदि हम किसी जीव के अंडा देते ही यानी कि बाजार में आने से पहले ही वह अंडा नहीं खाते हैं तो उसमें से एक बच्चे का जन्म होगा, और यदि खा लेते हैं तो हम एक बच्चे को इस खूबसूरत संसार में आने से रोक देते हैं। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, तो फिर हम उन्हें क्यों खाते हैं? पर मित्रों, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि गेहूं की फसल की आयु 3 से 3.5 माह की ही होती है, उसके बाद वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। यदि उस समय उसमें से उसके बीजों को ग्रहण नहीं किया गया तो वह नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। गेहूं को आपके लिए नष्ट नहीं होना पड़ता, अपितु वह प्रकृति ने अपने आप ही 3 माह पश्चात नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी आम के पेड़ से आम तोड़कर कहते हैं तो उस पेड़ के जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता,
और फिर वह अगले साल उसी तरह फल देता है। जबकि यदि किसी जीव को खाना हो तो उसे आपके लिए नष्ट होना पड़ता है। यदि किसी जीव को आप आहार के रूप में नहीं लेंगे तो उसका जीवन बचा रहेगा। इसीलिए अथर्ववेद में हम इसको घोर निंदनीय बताते हुए कहा गया है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं और जो गर्भ रूप अंडों का सेवन करते हैं, उनके जैसे दुष्ट व्यसन का नाश करो। यही सवाल दूध को लेकर भी अक्सर देखने को मिलता है। मित्रों, वैसे अंडा खाना या ना खाना यह आपका व्यक्तिगत मसला है, पर हिंदू धर्म के अनुसार अंडा खाना उचित नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।